हेलो गाइज, आज हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग शुरू करने वाले हैं। स्टार्टिंग से पहले मैं बता दूं कि एक्चुअली मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूं और हमारे मैकेनिकल में जितने भी सब्जेक्ट्स है, चाहे वो हाइड्रोलिक्स हो गया, चाहे थर्मल हो गया, चाहे मैकेनिक्स हो गया, चाहे हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, हर सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा और पूरा का पूरा सीरीज आप लोगों के सामने मैं पेश करूँगा। ठीक है, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि शुरुआत कहाँ से करूँगा, तो शुरुआत हम यहाँ से ही करते हैं। ओके, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से ही करते हैं। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर जाने से पहले मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कुछ हिस्ट्री भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो जो ये ऑटोमोबाइल का एक्चुअली जो नींव है, ऑटोमोबाइल का नींव कब पड़ा था, जो ऑटोमोबाइल है अस्तित्व में कब आया था। एक्चुअली एक बात आप लोगों को मैं बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि ये जो ऑटोमोबाइल है ये आज का नहीं है, ये आवाहमान काल से है। आवाहमान काल का मतलब ये है कि मान लीजिए त्रेता युग हो गया, चाहे द्वापर युग हो गया, उस वक्त क्या होता था कि जो राजा महाराजा लोग होते थे तो वह चाहे युद्ध करने के लिए जाए या कोई राजकुमारी को अपहरण करने के लिए जाए, तो वो लोग एक घोड़े गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, एक घोड़े गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे, उसको क्या बोलते थे, चैरियट, मतलब रथ बोला करते थे। तो उस वक्त का जो रथ था वो मॉडर्न ज़माने में, जो हमारे कलयुग आ गया, कलयुग में जो मॉडर्न एरा में उसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल। ओके, तो उस वक्त का रथ आज का ऑटोमोबाइल। तो ठीक है, चलिए चलते हैं 1435 को। तो 1435 में 1435 में क्या हुआ था कि स्कॉटलैंड के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, स्कॉटलैंड के एक साइंटिस्ट थे, स्कॉटिश साइंटिस्ट। तो उन्होंने पहले 1435 में ऑटोमोबाइल बनाने के बारे में सोचे थे और उन्होंने कुछ थ्योरी भी दिए थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ उनके साथ, उनका निधन हो गया, तो वो असफल नहीं थे, लेकिन उनका निधन हो गया, तो इसीलिए वो बना नहीं पाए। उसके बाद हम चलते हैं 1769 को। 1769 में एक्चुअली हुआ था क्या, हम जानते हैं कि ये जो 1500 से 1900 का दौर है, ये दौर में हर वक्त युद्ध होता रहता था। मतलब इस देश का इस देश के साथ, उस देश का उस देश के साथ, मतलब हर वक्त युद्ध होता रहता था। ठीक है, तो उसी बीच 1769 में जो निकोलस जोसेफ कॉग्नोट, ओके, यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, तो निकोलस जोसेफ कॉग्नोट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑटोमोबाइल बनाने के बारे में पहली बार सोचा। उनसे पहले तो 1435 में उस स्कॉटिश साइंटिस्ट ने सोचा था, लेकिन वो बना नहीं पाए थे, लेकिन ये बनाने के बारे में सोच रहे थे और उनका जो थ्योरी था उस थ्योरी को भी उन्होंने पढ़ा और अडॉप्ट किए और वो सफल भी रहे। निकोलस जोसेफ कॉग्नोट ने सफल भी रहे और इस तरह हमारे 1769 में पहली बार ऑटोमोबाइल अस्तित्व में आया और ऑटोमोबाइल सड़क पे भी चला। ओके, तो स्पेशली उन्होंने, जो निकोलस जोसेफ कॉग्नोट थे, वो अपने मिलिट्री के लिए बनाए थे। वो जो ऑटोमोबाइल बनाए थे वो मिलिट्री के लिए बनाए थे और उसका नाम भी मिलिट्री ऑटोमोबाइल व्हीकल रखे थे। ठीक है, उसका नाम था मिलिट्री ऑटोमोबाइल व्हीकल। ओके, तो 1769 में निकोलस जोसेफ कॉग्नोट ने मैकेनिकल ऑटोमोबाइल व्हीकल, मिलिट्री ऑटोमोबाइल व्हीकल तैयार करते थे। उसके बाद 1839 में क्या हुआ, 1839 में रॉबर्ट एंडरसन नाम के एक साइंटिस्ट, जो कि स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। ठीक है, वो जो पहले वाले थे वो भी स्कॉटलैंड से थे। ठीक है, याद है, तो ये भी स्कॉटलैंड से ही थे, तो स्कॉटिश थे। तो उन्होंने क्या करा कि ये तो ऑटोमोबाइल बना दिए। और एक मैं बात बोलने के लिए भूल गया कि ये जो ऑटोमोबाइल बना था हमारे 1769 में, ये जो चल रहा था, कैसे चल रहा था, जो फ्यूल हम इस्तेमाल कर रहे थे क्या था, वो स्टीम था। ठीक है, क्या स्टीम था, तो वो स्टीम से ही चल रहा था। ओके, तो उससे पहले, उसके बाद हुआ क्या, 1839 में रॉबर्ट एंडरसन ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑटोमोबाइल में जो वायरिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑटोमोबाइल में वायरिंग सिस्टम था ही नहीं,
ओके। जो ऑटोमोबाइल में हमारा हम अभी देखते हैं ना, जो हमारा फ्रंट लाइट हो गया, रियर लाइट हो गया, टर्निंग लाइट हो गया, डिपर हो गया, ये सब फॉग लाइट हो गया, ये सब चीज़ें नहीं था। ओके, ये जो बनाए थे निकोलस जोसेफ कॉग्नेट ने बनाए थे, ये जो बनाए थे ये सिर्फ दिन में चलता था भाई, रात को नहीं चलता था। लेकिन रॉबर्ट एंडरसन ने क्या किया कि 1839 में ये ऑटोमोबाइल में वायरिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा दिया। जैसे कि हमारा ये जो व्हीकल आधा अधूरा था ये अब पूरा बन गया, मतलब ये पूरा दिन में चलता था। और ये जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो वायरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया तब दिन में और रात में भी हमारा ऑटोमोबाइल चल सकता था। ओके, तो ये रहा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा याद रखिएगा। मेरे को भी एक बार पूछा गया था, मैं इंटरव्यू में गया था और मेरे को पूछा गया था कि जो हमारे ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करा था, तो याद रखिएगा रॉबर्ट एंडरसन ने 1839 में। ओके, चलिए चलते हैं आगे। तो आगे चलते हैं 1885 को, यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ और आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। 1885, ओके 1885। अच्छा, 1885 को क्या हुआ था? एक्चुअली पहले जो ऑटोमोबाइल बन रहा था वो सब आधा अधूरा बन रहा था, मतलब ऐसा ही बन रहा था। एक कंप्लीट जो ऑटोमोबाइल है वो अब तक नहीं बना था। लेकिन 1885 को बोला जाता है ऑटोमोबाइल का गोल्डन एरा। क्यों बोला जाता है गोल्डन एरा? क्यों बोला जाता है कि 1885 में कार्ल फ्रेडरिच बेंज, हम जो बेंज के देखते हैं ना, अब जो व्हीकल्स आते हैं आए दिन लॉन्च करते रहते हैं बेंज के, तो वो बेंज के जो फाउंडर थे कार्ल बेंज, 1885 में कार्ल बेंज ने एक पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल बना डाला। हाँ, पहले तो उनको ऑटोमोबाइल मिल गया था, आधा अधूरा ऑटोमोबाइल मिल गया था, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वो भी इंट्रोड्यूस हो गया, तो उनके पास अब तो भाई सब कुछ है बनाने के लिए, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो 1885 ने कार्ल फ्रेडरिच बेंज ने उन्होंने एक पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल, एक परफेक्ट ऑटोमोबाइल जिसको हम बोल सकते हैं परफेक्ट ऑटोमोबाइल व्हीकल बना डाला, और इसीलिए 1885 को बोला जाता है गोल्डन एरा ऑफ ऑटोमोबाइल। ओके, अच्छा, तो उन्होंने ऑटोमोबाइल बना लिया और उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो कार्ल बेंज ने जो ऑटोमोबाइल बनाए थे तो असल में वो 3 व्हीलर थे, ठीक है, 3 व्हीलर व्हीकल था और उसका नाम था जर्मनी पेटेंट, मैं भूल रहा हूँ, तो उसका नाम था जर्मनी पेटेंट। तो जर्मनी पेटेंट नाम के वो व्हीकल था, और आप लोग भी देखोगे मैंने डाल रखा है, जो यहाँ पे हमारे थंबनेल पे डाल रखा है, चेक कर लीजिएगा थोड़ा। तो ठीक है, तो ये था हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन अबाउट ऑटोमोबाइल। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज हम देखेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होता क्या है, वो चीज़ क्या है भाई, ये चीज़ बड़ा मस्त है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप भी नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए, तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। तो हम लोग तो जानते हैं ये तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, तो इसलिए ब्रांच तो होगा ही इंजीनियरिंग का। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है which deals with everything about automobile। ओके, एवरीथिंग अबाउट ऑटोमोबाइल। यहाँ पे क्यों बोला गया एवरीथिंग अबाउट ऑटोमोबाइल, इसका मतलब क्या है? अच्छा देखिए, ये जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, ये जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हमको क्या सिखाता है, ठीक है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपने 8th-9th में पढ़ा होगा हिस्ट्री के बारे में। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हम क्या सीखते हैं कि हमारे जो आवामान काल में, पूर्व काल में हमारे राजा महाराजा थे और ऐसा वैसा किए थे। ओके, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी कुछ किया होगा। तो एवरीथिंग अबाउट ऑटोमोबाइल का मतलब क्या है कि ऑटोमोबाइल के अंदर हम वो हर चीज़ पढ़ेंगे जिसका इस्तेमाल हम एक ऑटोमोबाइल व्हीकल बनाने में लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए मान लीजिए हमको एक व्हीकल बनाना है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मान लीजिए हमको एक व्हीकल बनाना है, तो उससे पहले हमको क्या ज़रूरत है? पहले हमको डिज़ाइन बनाना है,
ठीक है, हमारा व्हीकल कैसा दिखना चाहिए उसको बोलते हैं डिजाइन। तो डिजाइनिंग भी बनाना पड़ता है। उसके बाद चेसिस कैसा रहेगा, चेसिस कैसा रहेगा, उसके बाद ब्रेक कौन सा लगेगा, ओके। फोर्थ में सस्पेंशन सिस्टम कैसा रहेगा, सस्पेंशन सिस्टम एसएस, तो सस्पेंशन सिस्टम कैसा रहेगा। तो ये जो सारे चीज़ हो गए, ये सब चीज़ों के बारे में हमको सिखाता है कौन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसीलिए हम यहाँ पे लिख रखे हैं एवरीथिंग अबाउट ऑटोमोबाइल, ओके, समझ में आ गया। एंड प्रैक्टिसेस टू प्रोपेल देम, एंड प्रैक्टिसेस टू प्रोपेल देम, इसका मतलब क्या है, मतलब ऑटोमोबाइल सिर्फ हमको एक व्हीकल बनाना नहीं सिखाता है, उस व्हीकल को कैसे ऑपरेट करना है, समझ रहे हो ना मेरे बात। तो उस व्हीकल को हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं आसानी से, ओके, उसके बारे में भी हमको सिखाता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ओके। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ दिक्कत है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ओके। तो ये था ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कोई विशेष नहीं था, थोड़ा सा ही है, ओके। तो अब हम चलते हैं ऑटोमोबाइल की ओर। भाई 10-15 मिनट ही तो हो गया, 10-15 मिनट हो गया हम ऑटोमोबाइल 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 ही बोल रहे हैं। असल में ये ऑटोमोबाइल है क्या, ये जो ऑटोमोबाइल हम बोल रहे हैं ये ऑटोमोबाइल है क्या असल में। अच्छा, तो ऑटोमोबाइल क्या है, पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ओके। अच्छा, ऑटोमोबाइल द सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल इज कॉल्ड एज ऑटोमोबाइल। अच्छा, द सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल इज कॉल्ड एज ऑटोमोबाइल। तो एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल को हम ऑटोमोबाइल बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आएगा, मेरे मन में भी आया था जब मैं पढ़ाई कर रहा था, स्टूडेंट था, मतलब अभी भी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे मन में आया था कि सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब क्या होता है। तो सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब क्या होता है, सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब क्या होता है कि द व्हीकल दैट कन्वर्ट देयर ओन एनर्जी फॉर प्रोपल्सन, ओके। सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब है द व्हीकल दैट कन्वर्ट देयर ओन एनर्जी फॉर प्रोपल्सन। इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए ये हो गया हमारा क्रैंककेस, मान लीजिए ये हमारा क्रैंककेस और ये हो गया क्रैंक, ओके। ये हो गया क्रैंककेस, ये हो गया क्रैंक, और ये हो गया हमारा कनेक्टिंग रॉड, और ये हो गया पिस्टन, ओके। ये है कनेक्टिंग रॉड, ये हो गया हमारा क्रैंक, ये हो गया क्रैंककेस, ये हो गया कनेक्टिंग रॉड, ये हो गया पिस्टन। तो अब हम समझेंगे कि सेल्फ प्रोपेल्ड क्या होता है। जो हम यहाँ पे जो भाई लंबा चौड़ा डेफिनेशन दे दिए, वो डेफिनेशन का मतलब क्या है, दैट व्हीकल कन्वर्ट देयर ओन एनर्जी फॉर प्रोपल्सन का मतलब क्या है। देखिए, हम मान लो वो पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, हमारे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारा यहाँ पे फ्यूल आ जाता है, इंजन के अंदर फ्यूल आ जाता है, चाहे वो किसी भी फ्यूल हो, कोई भी फ्यूल हो, कोई मायने नहीं रखता है हमारे लिए। हम सिर्फ देख रहे हैं कि सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब क्या है, ओके। अच्छा, तो होता क्या है कि जब यहाँ इसके अंदर हमारा फ्यूल आ जाएगा, ओके, फ्यूल आ गया, फ्यूल जब आ गया हम इग्निशन करेंगे, इग्निशन तो करते हैं ना फोर व्हीलर में, हाँ, जो चाबी है उसको घुमाते हैं। तो जब हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गया, इग्निशन हो गया, तब होता क्या है, पहली बार फ्यूल आ चुका है, वो फ्यूल आएगा क्रैंककेस के अंदर, और क्रैंककेस ऐसे घूमेगा, क्रैंककेस का जो क्रैंक है घूमेगा। जब क्रैंक घूमेगा तो हमारा कनेक्टिंग रॉड भी ऐसे रेसिप्रोकेट करेगा। जब हमारा रॉड रेसिप्रोकेट करने लगेगा तो पिस्टन भी क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा, ओके। तो जो पिस्टन हमारा रेसिप्रोकेट करेगा, तब होता क्या है, जो ये हम फ्यूल सप्लाई करते हैं इंजन के अंदर, वो जो फ्यूल होता है
चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे कोई हो, ओके, वो क्या हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया या कोई भी फ्यूल हो गया, वो फ्यूल क्या हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट हो जाता है, जो कि व्हीकल को मूवमेंट कराता है। ओके, तो इसको हम सेल्फ प्रोपेल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है, हम जो एनर्जी दिए थे इसको इंजन के अंदर, हम सिर्फ फ्यूल दिए थे, लेकिन फ्यूल को उसने क्या किया कि अपने को जो एनर्जी चाहिए अपने हिसाब से एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया। जैसा कि उसको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया, खुद ही कर लिया। तो उसने ओन, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि ओन सप्लाई एनर्जी, मतलब खुद को जो एनर्जी दिया गया था, जो फ्यूल दिया गया था, वो उस फ्यूल को उसने क्या किया कि उसको जो एनर्जी चाहिए उस तरह का एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया। मतलब मेरे को मैकेनिकल एनर्जी चाहिए और मैकेनिकल एनर्जी मिल गया, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। मतलब ये क्या करता है, खुद को जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी वो कन्वर्ट करा लेता है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी चाहिए तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, खुद ब खुद करता है, इसीलिए हम उसको सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल बोलते हैं। तो ऑटोमोबाइल हो गया क्या, द सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल इज कॉल्ड एज ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल क्या है, सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल हो गया, जो खुद की एनर्जी खुद कन्वर्ट कर लेता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। इट इज अ व्हीकल दैट प्रोपेल्ड बाय आईसी इंजन। यही बात हम अब बोल रहे थे ना, ये जो व्हीकल है ये जो मूवमेंट कर रहा है, प्रोपेल्ड का मतलब है यहाँ पे मूवमेंट करना, ठीक है, मूवमेंट करना। तो ये जो मूवमेंट करता है बाय आईसी इंजन, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन के जरिए से। ये जो इंजन है ये है आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। इसके बारे में हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ये तो अलग सा चैप्टर है। तो चैप्टर नहीं, सब्जेक्ट भी बोल दो, आईसी इंजन पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट ही है। तो हम तो पढ़ाई करेंगे ही आगे, लेकिन ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, ठीक है, समझने के लिए कोशिश करेंगे आप लोग। तो ये हो गया, इट इज़ अ व्हीकल दैट प्रोपेल्ड बाय आईसी इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन के जरिए से ये जो हमारा ऑटोमोबाइल है ये मूवमेंट करता है। ओके, उसके बाद देख लेते हैं उसका यूजेस। जो ये ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं भाई। आजकल के ज़माने में तो भाई हर कहीं पे भी देख लो ऑटोमोबाइल का ही यूज होता है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं भाई यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए भी ऑटोमोबाइल चाहिए, ठीक है, गाड़ी चाहिए। तो यूजेस क्या है, यूजेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स ऑल्सो ऑन ग्राउंड। अच्छा, वो ज़मीन पे चलता है, ऑटोमोबाइल जो है वो हवा में नहीं ज़मीन पे चलता है, और यूज्ड फॉर बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। गुड्स एंड पैसेंजर्स के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा भी हम इसको यूज करते हैं आजकल के ज़माने में। ओके, तो ये था थोड़ा बहुत ओवरव्यू, और इसको हम इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं ऑटोमोबाइल का, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ हिस्ट्री था और थोड़ा बहुत ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का डेफिनेशन, और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हम किसको बोलते हैं। ओके, तो ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू था, और मेरे को लग रहा है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बड़ा हो जाए। ओके, तो मेरे को लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सही है, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। तो जो भी हो, अगर कुछ गलतियाँ हो मुझसे, गलतियाँ हो गई हो तो आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट में मेरे को बताइएगा, क्योंकि मैं खुद को ठीक करा सकूँ, सही करा सकूँ फिर से। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।